हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डिफेंस एकेडमी। काफ़ी दिनों से पिछले आई थिंक 7-8 दिनों से मैं कोई वीडियोज नहीं डाल पा रहा हूँ। इसके पीछे मेरे हेल्थ प्रॉब्लम और कुछ और रीजंस थे जिसकी वजह से मैंने नहीं डाल पाया वीडियो। आज मैं वीडियो डाल रहा हूँ और आपको मेरी आवाज़ से पता ही चल रहा होगा कि मेरी हेल्थ की कंडीशन क्या है। तो कोई बात नहीं, आज से मैं फिर से स्टार्ट करने जा रहा हूँ और आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड मैं कोशिश करूँगा कि मैं रोज़ वीडियो आपको प्रोवाइड करता रहूँ। चलिए डिस्कस करते हैं आज का आर्टिकल। आज का आर्टिकल है अमृत उद्यान, जो कि मुगल गार्डन संसद के किनारे, संसद भवन के किनारे है, के बगल में ही है, या यूँ कह लें कि संसद भवन में ही है। उसका नाम जो है रीनेम कर दिया गया, ठीक, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन या राष्ट्रपति भवन, उसका नाम अमृत उद्यान कर दिया गया है। तो उसी पर बेसिकली यह बेस्ड आर्टिकल है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। हमारा उद्देश्य सेम रहेगा, हम इससे इंग्लिश सीखना हमारा मेन उद्देश्य रहेगा। और इसमें जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनमें से जो हमारे रेड कलर से हाईलाइटेड हैं वो हमारे सब्जेक्ट हैं, ब्लू कलर से हाईलाइटेड हमारे क्या हैं वो हमारे वर्ब्स होंगे, एंड जो अदर यानी कि येलो कलर से हाईलाइटेड होंगे वो हमारे वोकैब्स होंगे। तो a lot to know and a lot to discuss. तो let's begin this topic. ओके, तो चलिए, कहा यहाँ पर है कि मुगल गार्डन इज़ नाउ अमृत उद्यान। मीन्स जो मुगल गार्डन्स हैं वो क्या है, अब अमृत उद्यान है। नाउ मीन्स होता है अब, एंड गार्डन्स यहाँ पर मुगल गार्डन्स है, ये हमारा सब्जेक्ट, इसका वर्ब हो जाएगा इज, फिर नाउ मीन्स अब होता है अमृत उद्यान नेम है। आगे, द राष्ट्रपति भवन गार्डन्स, जो राष्ट्रपति भवन गार्डन्स है, पॉपुलरली नोन एज द मुगल गार्डन्स, जो कि विख्यात रूप से या काफ़ी प्रचलन में जाना जाता मुगल गार्डन के रूप में, वाज रीनेम्ड, उसे जो है पुनः नाम दे दिया गया है, उसका नाम बदल दिया गया है, अमृत उद्यान उसका नाम कर दिया गया है ऑन सैटरडे को। तो जो राष्ट्रपति भवन यानी कि राष्ट्रपति भवन का जो गार्डन है, जिसको प्रमुख रूप से मुगल गार्डन कहा जाता है, उसका नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया सैटरडे को। तो चलिए, यहाँ पर जो द राष्ट्रपति भवन है ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, इसका वर्ब वाज रीनेम्ड आएगा। बेसिकली जब कभी इज, एम, वाज, वर या बी की कोई भी फॉर्म उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो हमारा क्या हो जाता है, वो पैसिव वॉइस हो जाता है। तो बेसिकली पैसिव वॉइस पहचानने की सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि कोई भी बी का फॉर्म हो, उसके बाद अगर जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जा रही है तो हमारा क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस। दूसरी चीज़, कोई भी डे है या कोई भी मंथ है उसके पहले ऑन आता है हमेशा, ठीक। पॉपुलरली यहाँ पर एडवर्ब होगा, नोन वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो कि एडजेक्टिव का वर्क कर रही है। एज, जब एज का सेंस लाइक की तरह भी होता है और बिकॉज की तरह भी होता है। द डिटरमाइनर है, मुगल नाउन है, एंड गार्डन्स भी नाउन है, ठीक। गार्डन्स नाउन, उसकी विशेषता कौन, मुगल गार्डन्स। द डिटरमाइनर एडजेक्टिव, मैंने बताया है कि द कभी भी आ जाए या कोई भी डिटरमाइनर आ जाए, उसके बाद अगर जो दो वर्ड्स हैं और तीन वर्ड्स, दो वर्ड्स या तीन वर्ड्स या एक वर्ड आएगा, अगर जो तीन वर्ड हैं तो उसके बाद एडजेक्टिव, एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन आता है। यानी तीन वर्ड हैं तो नाउन, तीन वर्ड में आएंगे क्या क्या, एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड नाउन। दो वर्ड हैं तो एडजेक्टिव और नाउन। मीन्स हमेशा सीक्वेंस दाएं से बाएं चलेगा, ना कि बाएं से दाएं चलेगा, ठीक। आगे, ऑन द ओकेजन ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस एज आज़ादी का अमृत महोत्सव, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ प्लीज टू गिव अ कॉमन नेम टू राष्ट्रपति भवन गार्डन्स एज अमृत उद्यान। निकिता गुप्ता, डेप्टी प्रेस सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, सेड इन अ स्टेटमेंट हियर। तो जो सेलिब्रेशन, जो कि समारोह हुआ, ठीक, जो मनाया गया 75वां वर्षगांठ इंडिपेंडेंस डे का, जिसे आज़ादी का अमृत महोत्सव कहा गया है के रूप में, प्रेसिडेंट काफ़ी इससे खुश हुए हैं, इस सामान्य नाम को
जो कि राष्ट्रपति भवन गार्डन्स को अमृत उद्यान कहा गया है। इस सामान्य नाम को देकर राष्ट्रपति काफ़ी खुश हैं। यह कौन बताया? यह निकिता गुप्ता हैं, जो कि क्या है, डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी हैं। किसकी? द्रौपदी मीन्स हमारी माननीय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की। उन्होंने एक स्टेटमेंट में यहाँ पर कहा है। तो ऑन द ओकेज़न ऑफ द सेलिब्रेशन, ठीक, यहाँ पर जो है ऑन द ओकेज़न ये बता रहा है कौन सा ओकेज़न है, ठीक, ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ 75 ईयर्स ऑफ 75 ईयर्स 75 न्यूमरल है क्योंकि ये नंबर्स में ज़्यादा है इसलिए ईयर्स आया है, ठीक। सेलिब्रेशंस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेलिब्रेशंस है, ठीक, कई लोग मिलकर मना रहे हैं इसलिए इसको सेलिब्रेशंस कहा जाएगा और काफ़ी समय से बनाया जाए इसलिए प्लूरल आया है, ठीक। सेलिब्रेशंस वैसे भी नाउन होना चाहिए, होगा ही, दा के बाद वो एक वर्ड। ऑफ इंडिपेंडेंस एज आज़ादी का अमृत महोत्सव नाम है, एज की तरह, लाइक का सेंस दे रहा है। द प्रेसिडेंट हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, इसका वर्ब इज प्लीज्ड हो जाएगा। यहाँ भी पैसिव वॉइस ही यूज हुआ है, ठीक। प्लीज्ड मतलब होता है खुश होना, प्रसन्न होना, ठीक। टू गिव यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव हो जाएगा। एंड कॉमन नेम क्या होता है? सामान्य नाम। टू द राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन को किसी चीज़ को डिनोट करने के लिए टू लगाया जाता है, टू यू, टू राष्ट्रपति भवन, ठीक। फिर यहाँ पर आया जाया है अमृत उद्यान आया है। निकिता गुप्ता यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। इनकी विशेषता ये यहाँ से लेके यहाँ तक बता रहा है तो ये एडजेक्टिवल क्लॉज हो जाएगा। इनका वर्ब सेड होगा इन अ स्टेटमेंट ही, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक अगर जो आप देखें, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, तो ये क्या है? एक डायरेक्ट स्पीच कह सकते हैं बेसिकली। देखिए यहाँ पर इन्होंने यहाँ इतना कहा, इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है डायरेक्ट स्पीच। तो ऐसा कब किया जाता है? जब किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों, जैसा उन्होंने कहा वैसा ही कह दिया गया, तो होता है डायरेक्ट स्पीच, ठीक। आगे, द गार्डन इज थ्रोन अपॉन टू द पब्लिक फॉर अ लिमिटेड पीरियड ड्यूरिंग स्प्रिंग ईच ईयर, ठीक। तो जो गार्डन है वह पब्लिक यानी आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा, ठीक। अनलिमिटेड टाइम पीरियड, एक सीमित समय सीमा के लिए, ड्यूरिंग स्प्रिंग बसंत में, प्रत्येक साल, ईच ईयर मीन्स प्रत्येक वर्ष में, स्प्रिंग जब बसंत आएगी उस समय इस गार्डन को लोगों के लिए, आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, वो भी लिमिटेड पीरियड के लिए, कुछ ही समय के लिए, सीमित समय के लिए, सीमित अवधि के लिए, ठीक। द गार्डन यहाँ पर सब्जेक्ट है, इसका वर्ब हो जाएगा इज। बेसिकली इज थ्रोन ओपन पूरा हो जाएगा। थ्रोन ओपन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को खोल देना, ठीक, उसे लोगों के लिए जाहिर कर देना, खोल देना, इसी को कहते हैं थ्रोन ओपन। टू द पब्लिक, जब थ्रोन के बाद टू आया है, टू यानी किसके लिए, ये टू डिनोट कर रहा है पोजीशन को। टू तो वैसे प्रीपोजिशन है, इसके बाद नाउन आता है, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। टू द पब्लिक फॉर अ लिमिटेड, फॉर ये भी प्रीपोजिशन है, लिमिटेड टाइम पीरियड, अवधि होता है ड्यूरिंग, ड्यूरिंग भी प्रीपोजिशन, इसका मतलब होता है के दौरान। स्प्रिंग, ईच ईयर प्रत्येक साल, प्रत्येक वर्ष। आगे, ऑन संडे इन प्रेजेंस ऑफ द प्रेसिडेंट द गार्डन विल बी ओपनड फॉर पब्लिक एंड इट विल रिमेन ओपन टिल मार्च 26। ऑन संडे यानी कि रविवार को, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के उपस्थिति में जो गार्डन है यानी कि जो उद्यान है वह खोला जाएगा संडे को, यानी कि आज खोल दिया गया होगा फॉर पब्लिक, लोगों के लिए। और इट विल रिमेन, यह जो है लगातार यानी कि खुला रहेगा, कब तक? मार्च 26 तक, यानी 26 मार्च तक यह खुला रहेगा। विल रिमेन यानी कि खुला ही रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या है। द गार्डन यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, इसका वर्ब विल बी ओपनड,
फिर इट हमारा सब्जेक्ट, इसका वर्ब विल रिमेन। एंड यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, कंजंक्शन है। कंजंक्शन ऐसा है जो कि पैरेललिज्म पर काम करता है, यानी एंड के पहले का सेंटेंस जिस सेंस में रहेगा, ठीक, उसके बाद वाला भी उसी टेंस में या उसी सेंस में रहना चाहिए। जैसे यहाँ ये भी फ्यूचर में था, विल बी ओपन, यहाँ भी विल बी रिमेन ओपन। ठीक, आ गया। किसी भी डे के पहले ऑन लगता है, मैंने बताया ही। प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, इसके पहले दा लगता है जब तक डिनोट किया जाए किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के लिए, तब दा प्रेसिडेंट लगता है। ठीक, आगे। हाँ, और टिल एक कंजंक्शन, इसका मतलब होता है तक, यानी 26 मार्च तक। टिल यहाँ तक, टिल का मतलब होता है, टिल कंजंक्शन है, इसका मतलब तक होता है। मार्च 26 ये डेट लिखने का तरीका है, ना कि 26 मार्च लिखेंगे मार्च 26। रिमेन मतलब होता है हमारा क्या, लगातार, यानी कि कांस्टेंट रहेगा। बिल के बाद बी लग गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये एक पैसिव फॉर्म होता है। जब फ्यूचर टेंस का आप पैसिव फॉर्म बनाते हैं तो उसके बाद में विल या शैल आएगा। विल या शैल के बाद आप बी लिखेंगे, क्योंकि कोई भी मॉडल वर्ब्स अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। तो वह अगर जो वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना लिख के डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे तब इंग्लिश गलत हो जाएगी, इसलिए बी लगाया जाता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। ठीक, आगे। डिजाइंड बाई एडविन लुटियंस, द आइकॉनिक गार्डन इज स्प्रेड अक्रॉस 15 acres एंड इट incorporates both मुगल एंड इंग्लिश लैंडस्केपिंग स्टाइल्स। ठीक, तो एडविन लुटियंस के द्वारा जो कि बनाया गया, निर्मित किया गया, जिसको आकृति दी गई, डिजाइन किया गया, कौन सा चीज़ जो बनाया एडविन लुटियंस ने, वो है आइकॉनिक गार्डन। ठीक, यानी प्रतीकात्मक कह सकते हैं, कौन, गार्डन, उद्यान, जो कि फैला हुआ है 15 एकड़ के क्षेत्र में, एंड जो इनकॉर्पोरेट करता है, जो अपने अंदर रखता है, जो कि जिसमें समाहित है, ठीक, समाया गया है, मीन्स जो जिसमें समाया है, जिसके अंदर वह छिपा हुआ है, बोथ क्या क्या, मुगल एंड इंग्लिश लैंडस्केपिंग, यानी मुगल और अंग्रेजी लैंडस्केपिंग मतलब होता है भूदृश्य स्टाइल, मतलब कृति, निर्मिति कह सकते हैं। ठीक, तो जो एक मीन्स जो कि एडविन लुटियंस के द्वारा बनाया गया था आइकॉनिक गार्डन, जो कि 15 एकड़ में फैला हुआ है, और जो मुगल और इंग्लिश दोनों को एक साथ भूदृश्य निर्मिति को अपने अंदर समाहित किए हुए है। ठीक, यह किसके द्वारा बनाया गया था, एडविन लुटियंस के द्वारा बनाया गया था। डिजाइन्ड बाय एडविन लुटियंस, जब कभी इस तरह से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो ये पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है। तो पास्ट पार्टिसिपल डिजाइन्ड होता है, दर्शा रहा कि कौन बनाया है। ठीक, तो बनाया गया किसके द्वारा, एडविन लुटियंस के द्वारा। द आइकॉनिक सब गार्डन यहाँ पर सब्जेक्ट है, इसका वर्ब हो जाएगा इज स्प्रेड अक्रॉस, एक हमारा कह सकते हैं प्रीपोजिशन है। 15 एकर्स, 15 न्यूमेरल है, एकड़ यूनिट है 15 एकर्स की, एंड कंजंक्शन हो जाता है। और कंजंक्शन जब एंड आता है तो पहले इस पर काम करता ही है। तो यहाँ भी प्रेजेंट टेंस में था इज के साथ, यहाँ भी प्रेजेंट टेंस में है। इनकॉर्पोरेट्स मीन्स होता है किसी चीज़ को सम्मिलित करना, समाहित होना किसी में। बोथ जब कभी बोथ आता है तो एक कंजंक्शन होता है, और बोथ के साथ हमेशा एंड आता है। बोथ दो लोगों को जोड़ता है इसलिए एंड आता है, और ज़्यादा लोगों को जोड़ता है तो फिर एंड नहीं आता। ठीक, लेकिन बोथ ज़्यादा लोगों को जोड़ता है नहीं, दो ही लोगों के लिए आता है। इंग्लिश लैंडस्केपिंग मैंने बता ही दिया, इंग्लिश लैंडस्केपिंग क्या होता है। आगे। द मेन गार्डन हैज़ 2 चैनल इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल डिवाइडिंग द गार्डन इंटू ग्रिड ऑफ स्क्वायर्स। A 4 बाग 4 cornered garden, a typical characteristic of the Mughal landscaping. There are landscaping, ठीक। तो यहाँ पर है जो मेन गार्डन है वो
मीन्स कह सकते हैं समकोण पर कटा हुआ दो चैनल को एक साथ, मीन्स दो चैनल क्या है एक साथ कट रहे हैं और ये क्या कह रहे हैं समकोण पर कट रहे हैं। और ये डिवाइड करता है मीन्स स्क्वायर के, एक स्क्वायर के जाल में, यानी वर्गों के जाल के रूप में इसको डिवाइड करता है। अब उस वर्गों के जाल में क्या क्या है, 4 भाग है, जो इसमें 4 कॉर्नर्ड गार्डन है, चारों किनारों पर क्या है उद्यान है। और यह कैरेक्टरिस्टिक्स, यह जो इसकी विशेषता है, यह काफ़ी क्या है टिपिकल है, यानी कि इम्पॉर्टेंट है फॉर मुग़ल लैंडस्केपिंग, यानी मुग़ल भूदृश्य के लिए ऑफ द मुग़ल मीन्स मुग़ल भूदृश्य के कि यह काफ़ी सराहनीय या टिपिकल या इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं। क्या है भूदृश्य है, क्या एक 4 बाग जिसके किनारे किनारे क्या है 4 गार्डन हैं, 4 क्या हैं उद्यान है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट द मेन गार्डन है, इसका हेल्पिंग वर्ब हैज़ है, 2 चैनल्स, ये हैज़ मेन वर्ब का काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब नहीं, इसीलिए मैंने हेल्पिंग वर्ब बोला ताकि आप ध्यान दें। मेन वर्ब के रूप में जब ये काम आता है मीन्स के रूप में आता है हैज़ या हैड या हैव, तो वहाँ पर वो पोजीशन को दर्शाता है कि या तुम्हारे पास ये चीज़ है, पोजीशन बताएगा आपकी। ठीक, 2 चैनल्स, इसीलिए यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आई है। इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स, इंटरसेक्टिंग एट जब कभी कोई एंगल उंगल की बात आता है तो वहाँ पर राइट लगता है। ग्रिड ऑफ स्क्वायर्स, ग्रिड मतलब होता है जाल, एंड स्क्वायर्स मतलब वर्गों के जाल, ऐसे संरचना, ये इसे कहते हैं ग्रिड, जाल। ठीक, अब ये जब इस तरह से हाइफन लगा के ये बता देते हैं तो इसका मतलब ये इस गार्डन जो स्क्वायर ग्रिड गार्डन है इसकी विशेषता बता रहा है। ठीक, और यहाँ पर टिपिकल मैंने बता ही दिया, मुगल भी बता दिया। आगे चलते हैं। देयर आर 6 लोटस शेप्ड फाउंटेन्स एट द क्रॉसिंग ऑफ दीज चैनल्स राइजिंग टू अ हाइट ऑफ 12 फीट। देयर क्या होता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है हमारा, इसका जो सब्जेक्ट होगा ये होगा और इसकी वर्ब होगी ये। ठीक, तो कह रहा है कि 6 लोटस शेप्ड यानी कि 6 कमल के आकार के जो फाउंटेन मीन्स होता फव्वारे हैं, यहाँ पर कहाँ पर एट द क्रॉसिंग ऑफ दीज चैनल्स, इस यहाँ पर जो चैनल्स क्रॉस कर रहे हैं, इन क्रॉसिंग चैनल्स पर जहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं उस क्रॉसिंग पर 6 क्या हैं लोटस यानी कि कमल के आकार के फव्वारे हैं, जिनकी हाइट लगभग 12 फीट तक है, 12 फीट तक जो उठते हैं। ठीक है, राइजिंग मीन्स उठते हैं। तो यहाँ पर दे आर मैंने बता ही दिया, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। ठीक, क्रॉसिंग ऑफ दीज चैनल्स ऑफ प्रीपोजिशन है राइजिंग टू अ हाइट ऑफ 12 फीट, 12 न्यूमरल है, फीट यूनिट है। आगे द गार्डन हाउसेस नियरली 2500 varieties of dahlias and 120 varieties of roses। तो जो गार्डन हाउस है उसमें, ये हाउसेस का मतलब वो अपने अंदर समाहित किया हुआ है या उसके अंदर है कितने, लगभग 2500 वैरायटी, 2500 प्रकार के डहलिया के फूल, एंड 120 लगभग 120 वैरायटी के क्या हैं रोजेज़ हैं। ठीक, यानी कि गुलाब है। यहाँ पर द गार्डन क्या है सब्जेक्ट है, इसका वर्ब हाउसेस हो जाएगा। नियरली एडवर्ब है, टू बेसिकली जब कोई वर्ड ly से एंड होता है वो एडवर्ब होता है। ठीक, वैराइटीज़ यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा ऑफ डहलियाज, डहलियाज के कई सारी वैराइटीज़ हैं, ऐसे ही है। आगे आर्किटेक्ट केटी रविंद्रन said the decision to rename the garden is certainly inappropriate। जो आर्किटेक्ट रविंद्रन हैं उन्होंने कहा कि जो यह निर्णय लिया गया इस गार्डन का नाम बदलने का, यह निश्चित तौर पर क्या है असंगत है। ठीक, अनैतिक है। अब आर्किटेक्ट के टी रविंद्रन क्या कह रहे हैं, तो आर्किटेक्ट के टी रविंद्रन यहाँ पर सब्जेक्ट है, सेड
उन्होंने कहा। यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट स्पीच ना लेके इनडायरेक्ट स्पीच यूज कर दिया गया। तो डिसीजन क्या है, रीनेम करने का गार्डन। सर्टेनली निश्चित तौर पर यह एडवर्ब हो जाएगा इनअप्रोप्रिएट, असंगत है, अवैधानिक है, अनुचित है। ठीक, आगे। द गार्डन इज डिजाइंड इन पर्सियन और मुगल स्टाइल। जो गार्डन है, जो उद्यान है, उसे रचा गया है, उसे बनाया गया पर्सियन और मुगल स्टाइल में, यानी मुगल या पर्सियन स्टाइल में बनाया गया। यहाँ पर द गार्डन इसका सब्जेक्ट हो जाएगा, इज डिजाइंड पैसिव वॉइस का फॉर्म आता है, ये इसका वर्ब हो जाएगा। इनफैक्ट, इनफैक्ट मतलब होता है वास्तव में। इनफैक्ट एडवर्ड लुटियंस जो थे, हु डिज़ाइन द वायसरायज हाउस, जिन्होंने वायसरायज हाउस को डिज़ाइन किया था, बनाया था, व्हाट वी कॉल राष्ट्रपति भवन, जिसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रपति भवन कहते हैं, हैड डेलिबरेटली यूज्ड मुगल आर्किटेक्चरल डिटेल्स एज पार्ट ऑफ द ब्रिटिश अपीजमेंट्स प्लान, ही सेड। ठीक,